नहीं, मैं नहीं रोया, मैं सही में कसम से नहीं रोया मैं बिल्कुल नहीं रोया पर नहीं, अगर तुम 1% सोच रहे हो कि यार ये मार्को नहीं बनता तो बहुत बड़ा बारसा फ़ैन है, मैं बारसा फ़ैन हूँ, डाई हार्ड बारसा फ़ैन हूँ। पर ना ये अपने वॉच अलॉन्ग में बारसा की जर्सी पहनता है, ना ये अपनी वीडियोस में बारसा की जर्सी पहनता है। ये कैसा बारसा फ़ैन है ना भाई, क्या फुद्दू यूट्यूबर है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑफकोर्स इसका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से, बट लेना देना है क्योंकि मैं बचपन से फुटबॉलर बनना चाहता था। एंड क्योंकि मैं खेलता था तो मतलब इतना अच्छा नहीं लेवल का खेलता, तो मुझे लगता था कि मैं लायक नहीं हूँ इस जर्सी के। मैं इसलिए नहीं पहनता था, इसलिए मैं खरीदता भी नहीं था। मेरे पास जितनी बारसा की जर्सी दे आर गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड्स एंड ऑल, जितना भी बारसा का स्टफ है मैं खरीदता भी नहीं था, क्योंकि आई लूज टू फील कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरे को बचपन से, मेरे को पता है बहुत क्लीशे चीज़ है ये, लेकिन मुझे लगता था मैं हूँ ऐसा। बट अब नहीं, आज की बात नहीं भाई, आज की बात नहीं। अब तो भाई बिल्कुल ये सिर्फ इसलिए नहीं पहन के आया मैं क्योंकि प्राइड इन डिफीट है, क्योंकि सपोर्ट दिखाना है क्लब को। नहीं भाई, मुझे आज पता लगा भाई कि कितनी वैल्यू है इस जर्सी की, जब आज मैंने कैंप नू को वाइट देखा है। मैंने आज कैंप नू को वाइट देखा है। मैं जितने सालों से फुटबॉल देखता आ रहा हूँ, मैंने उसमें पहली बार ही देखा है कैंप नू इज नॉट ब्लू एंड रेड, इट इज वाइट, इट इज नॉट इन ब्लाउग्राना कलर्स। और जब यूजुअली क्या होता है, कैंप नू के ऊपर ऑपोजिशन ने गोल मारा, एकदम सन्नाटा चुप है, ऑपोजिशन बॉल टच कर रही है, हुटिंग हो रही है। कैंप नू जैसी बार्सिलोना के पास बॉल आई, बिल्डअप हो रहा है, स्लो भाई क्लैप्स हो रही है, चैंट्स हो रहा है, लोग पागल हो रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम कैंप नू। ये है कैंप नू, ये है बार्सिलोना। पर आज जब मैंने देखा ना, वो जो सोसियोस वोसियोस जितने दल्लो वल्लो ने अपनी टिकटें बेच दी कुछ 150 यूरो के लिए एक्स्ट्रा, अपने घर में राशन डालना उन लोगों को, उन्होंने टिकटें बेच दी, बिल्कुल भूख लग रही है वहाँ पे उन लोगों को, एंड दे सोल्ड इट टू द ऑपोजिशन फैंस। कैंप नू में रिकॉर्ड अटेंडेंस है ऑफ द ऑपोजिशन, आवाज़ें गूंज रही हैं बार्सिलोना के खिलाफ गोल पड़ने पे, पागल हो रहे हैं लोग, कपड़े फाड़ रहे हैं अपने। इवन व्हेन बार्सिलोना हैव गॉट द पोजीशन, हूटिंग हो रही है, चिल्ला रहे हैं लोग बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर। वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं एंड उनके हर बार बॉल टच करने पे लोग उन पे चिल्ला रहे हैं। दिस इज द इन्वायरमेंट ऑफ कैंप नू। पहली बार ही देखने को मिल रहा है मुझे भाई। तब भी पता लग गया था भाई, I deserve this. Why not? I deserve this. I deserve to wear this. And every two Barcelona fan does. क्योंकि आज का मैच भाई हम प्लेयर्स की वजह से नहीं हारे, हम किसी टैक्टिक्स की वजह से नहीं हारे, हम प्लेयर्स की वजह से नहीं हारे। हम सबसे पहले मैच तो तभी हार गए थे जब हमारे होम के ऊपर अवे इन्वायरमेंट था। हमारे होम के ऊपर अवे फैंस ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। दे वर लाउडर देन द होम फैंस, दे वर लाउडर देन, दे वर मोर देन, जो भी था दिखने में तो पूरा भाई कैंप नू वाइट लग रहा था। ये देखो भाई, तुम सुनो ये जरा। हाँ, मैं थोड़ी सी बात करूंगा भाई इसके ऊपर कि कैसे ये मैच हमें कितनी सारी, इट वॉज नॉट अ डे। चाहे वो रेफरी हो भाई, रेफरी एकदम गलीच गंद, चाहे वो हमारा लक हो, चाहे वो हमारे प्लेयर्स हों, मैं सबकी बात करूंगा। बट उससे पहले मेरे को ये बोलना है भाई कि भाई बार्सिलोना इज स्टिल एवरीथिंग फॉर मी, इट इज स्टिल एंड इट शुड बी फॉर। भाई मुझे समझ आता है भाई, ठीक है हम लोग भाई, क्या सीजन, ये कुछ नहीं था हमारा ये सीजन, इट वॉज डन, इट वॉज एंडेड, फिनिश सीजन था ये हमारा। ये सीजन वो सपोज टू बी अ ट्रांजिशन, जब हम कोशिश करेंगे कि हम टॉप 4 में किसी तरह आ जाए, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह यूरोपा में एक अच्छी स्टैंडिंग तक पहुंच पाए, पॉसिबली क्योंकि नेपोली को हरा पाए हम। काश नेपोली, गैलाटासराय को हरा दे। ओ माय गॉड, एनवायरनमेंट खोखली हो रहे हम। तो जब हम ये चीज़ों से उभर कर आ रहे थे, जब हम इन बड़ी बड़ी टीमों को, एटलेटिको को, रियाल को, हम इनको हरा रहे थे, वी वर शॉक्ड बट वी वर फ्लाइंग हाई, और मैं ये नहीं पता, मैंने ये नहीं बोलूंगा कि वी वर सपोज टू बी ब्रॉट डाउन, हम लोग कुछ ज़्यादा ही उड़ने लग गए थे भाई। वी वर एंजॉइंग ये जो हमारे अच्छे दिन थे। और अभी मैं ये नहीं बोलूँगा हम एक गेम यूरोपा से बाहर हो गए तो हमारे अच्छे दिन चले गए, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अब अच्छे दिन चले गए नहीं भाई। वी वर फ्लाइंग हाई बिकॉज वी वर एंजॉइंग थिंग्स। एंड ठीक है, मे बी सम टाइम हम लोग चले गए, लाइन क्रॉस कर दी हमने, थिंग्स वेंट आउट ऑफ आवर हैंड्स, बट इट इज़ ऑल राइट। फुटबॉल है ये, इमोशन ड्रिवन गेम है ये, तो आई वुड लेट दैट, आई वोंट रिग्रेट इट। और मैं उसके ऊपर कुछ ना, मैं अपने वर्ड्स वापस लूँगा। बट ठीक है, आई थिंक ये गेम हारने के बाद, यूरोपा से बाहर होने के बाद भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बार्सिलोना फिनिश्ड, बार्सिलोना का कुछ नहीं हो सकता, हमारे प्लेयर्स का कुछ नहीं हो सकता, एरिक गार्सिया का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो एरिक गार्सिया जो लास्ट मैच के अंदर वो सपोज टू बी द गाय हु इज गोइंग टू रिप्लेस पीके इन लॉन्ग टर्म, अब एक मैच के बाद क्योंकि उसने एक पेनल्टी दे दी, क्योंकि अपने होम एनवायरनमेंट पे वो सुन रहा था कि बॉल उस ऑपोजिशन के पास है तो कितना शोर मच रहा है, उसने फुद्दू पेनल्टी दे दी पहले 3 मिनट के अंदर। ठीक है, गलती कर दी,
पर इस बात के लिए ठीक है, उसे क्रिटिसाइज करूँगा, गलती दे दी, पर मैं ये नहीं बोलूँगा भाई बहुत फुद्दू इंसान है, इसे खेलना नहीं आता, फुटबॉल नहीं आता, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। मैं नहीं बोलूंगा ये चीज़, मैं नहीं बोलूंगा, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। वो जॉर्डी एल्बा जो अपने को 4-0 एटलेटिको के खिलाफ या फिर जितनी अपनी और बाकी बिग नंबर विक्ट्रीज आई, तब ही वॉज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल फॉर अस। अब अगर वो, हमें पता है भाई वो डिफेंसिवली पुअर है, एंड अगर उसके डिफेंसिवली पुअर जो यूजुअली बाहर आती थी, क्योंकि उन मैच जो 4-0 मैचेस हम लोग सब जीत रहे थे, जब वो गोल मार रहे थे, सब कर रहे थे, तो तब हमें दिख रहा था ना कि वही डिफेंसिवली हमें काम नहीं करना पड़ रहा था। वी वर कॉम्पैक्ट, वी वर मिडफील्ड में बॉल जीत रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, डिफेंसिवली कम यूज हो रहा था जॉर्डी एल्बा का, तो वो चीज़ नहीं उभर के आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि इस मैच के अंदर डिफेंस करना पड़ रहा था, हम लोग प्रेशर में आ रहे थे, और जो चीज़ थी ऑब्वियस कि वो डिफेंसिवली पुअर है, वो इस मैच के अंदर वापस हाईलाइट करके दिख रही थी, तो मैं इस मैच में उसे गाली नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पता है वो कभी नहीं रहा, वो डिफेंसिवली स्ट्रांग वो अपने करियर में कभी नहीं रहा कि मैं तुम्हें बोलूँ कि वो कभी था एक टाइम पे, वो फुद्दू हो चुका, बुढ़ा है, बेकार है, नहीं था तो नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। एंड वो ओबामेयांग जो ठीक है कि भाई पहले आया पहले 3-4 वो मैचेस के अंदर चला भाई, क्लिक करा, गोल मार रहा है, वाह भाई ओबामा वो व्हाट ओबामा ब्लड क्लॉट यंग। और अब जब हमें पता है भाई कि ही इज नॉट, वो कभी भी हमारे लिए इट वाज नॉट कि ही इज द गाय हु इज गोइंग टू बी अ मेन नंबर 9 फॉर एवर। ही वाज सपोज टू बी द गाय हु रिप्लेसेस, हु कम्स इन एज अ ऑप्शन फॉर नंबर 9। वो ऐसा बंदा था, ऐसे ही के लिए ही आया था वो। और जब वो पिछले 3 मैचेस से नहीं चल रहा, जब वो फ्रेंकी, अब पता लगा हमें कि चलो ठीक है, जब फ्रेंकी होता है तभी ओबामेयांग अच्छा खेलेगा, क्योंकि फ्रेंकी और ओबामेयांग, जो फ्रेंकी का आगे रन लगाना, ओबामेयांग का ड्रॉप करना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो जब ये चीज़ें अब हमें पता लग रही, तो अब हम ओबामेयांग को गालियाँ दे रहे हैं कि वो नहीं चल रहा। भाई टैप इन तो मिस कर दिया, वो तो फुद्दू हरकत थी ही, बट स्टिल और भी बहुत प्लेयर। बट देखो, इन शॉर्ट मैं कवर अप कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कवर अप कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत गलीच हरकत कर रही हो ये मैं कर रहा हूँ, बट इट वॉज अ पुअर डे, इट वॉज अ पुअर डे फॉर बार्सिलोना, इट वॉज अ लक वाइज पुअर डे। ये क्या कर रहा था रेफरी फुद्दू भाई, रेफरी फुद्दू, भोसड़ी का रेफरी भाई, भोसड़ी का रेफरी अपनी गांड ठीक कर रहा है भाई, वो गांड ठीक कर रहा है 8 मिनट तक टाइम वेस्ट करा दिया। और फिर जब दिख रहा है बार्सिलोना 2 गोल मार चुके मोमेंटम, तो खिला दे 1 मिनट था यार, क्या हो गया, सब खिला देते हैं, इतना तो टाइम वेस्ट करा दिया तूने बीच में बार बार हर बार। फिर फुद्दू हरकत करे जा रहे, वीआर चेक हो रहे हैं तेरे, उसके टाइम एड ऑन नहीं करेगा तू। सारे पूरे टाइम पे विसल बजा दी, प्ले ऑन नहीं करने दे रहा, टैकल हुआ अगर बार्सिलोना के ऊपर, गेम ऑन चला ना आगे, अगर पड़ी है बॉल, मेम्फिस के पैरों पे बॉल है, काउंटर है अपने पास एक, तो बॉल चला, बाद में येलो कार्ड दे दियो, क्यों गांड मरा रहा है फील्ड के सेंटर के अंदर, वहां पे बॉल लेके क्या करेंगे हम। इतना फुद्दू रेफरी भाई। और सोसियोस ने अपनी अलग मरवा ली, ठीक है, एरिक गार्सिया का खराब कर दिया उसने, गेम की स्टार्टिंग के अंदर प्रेशर डाल दिया, बट देन बार्सिलोना का लक भाई, बैंगर जा रहे हैं हमारे खिलाफ यार, बैंगर्स आउट ऑफ नोवेयर, ये गोल्स जा रहे हैं हमारे खिलाफ। एंड स्टिल मैं नहीं बोलूंगा भाई, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, क्योंकि इस सब के बावजूद भाई दे वर ट्राइंग हार्ड, माई टीम वाज ट्राइंग। ये मत बोलो भाई बार्सिलोना का मेंटालिटी नहीं है, अभी भी फुद्दू मेंटालिटी है, कि नहीं भाई, दे वर ट्राइंग हार्ड, दे वर फाइटिंग बैक। Dembele is still one of the best players in our team. He will stay one of the best players in our team. चाहे वो रिन्यू करे ना करे, वो जहाँ भी रहोगा मैं तब भी कहूँगा भाई he was our best player. क्या परफॉर्मेंस दी लड़के ने। पेड्री इंजर्ड हो गया, डियोंग मैच से पहले इल था तो गावी को स्टार्ट करा दिया, और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने पास, मिंगवेसा को डाल दिया। हाँ ठीक है, क्योंकि डेस्ट मैच फिट नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते थे, लॉन्गले खिलाते यार, तुम खुद सोचो। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें पार्ट प्ले कर रही हैं, तो तुम टीम सिलेक्शन को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो जो सब कुछ ही ठीक था, बार्सिलोना डिड ट्राई टू विन दिस गेम, दे डिड ट्राई देयर बेस्ट टैक्टिकली एवरीथिंग, बट भाई जब इन्वायरमेंट तुम्हारे खिलाफ है, ऊपर से तुम्हारे पे प्रेशर बनाई जा रही है भाई, चीयर्स टू फ्रैंकफर्ट, दे प्लेड सो गुड, दे प्लेड माइंड ब्लोइंग। ये मैंने फर्स्ट लेग के बाद भी कहा था, दे प्लेड माइंड ब्लोइंग। मैं नहीं बोलूँगा ये चीज़, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बार्सिलोना टैक्टिकली आउटप्ले नहीं हुई थी, मैंने वीडियो में पहले बोला है, बट स्टिल जीत जाती बार्सिलोना ये मैच। बट भाई पता था फ्रैंकफर्ट को क्या करना है, डिफेंसिवली शेप में कैसे रहना उन्हें पता था, डिफेंसिवली सॉलिड कैसे रहना उन्हें पता था, डिफेंसिवली अपने आप को स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रखना, ओवर कमिट नहीं करना, ये चीज़ उन्हें पता थी। भाई देखो इस वक्त मैं काफ़ी इमोशन ड्रिवन हूँ, बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी सुबह के 6 बज गए, मैं अभी तक वेट कर रहा था वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं अपने थॉट्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, इतना कुछ था। आई वॉज सो एंगर ड्रिवन, आई वॉज सो लाइक फीलिंग्स ड्रिवन था मैं इतना ज़्यादा, कि मुझे पता था कि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल आई एम लाइक, मैंने नई तारीफ करी फ्रैंकफर्ट की, उन्होंने जितनी अच्छी गेम खेली है। मैंने प्रॉब्ली बार्सिलोना के हर प्लेयर के बारे में अच्छे से बात भी नहीं करी, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू थिंक दैट वे। बट
मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि दिस टीम, क्लब नहीं, दिस टीम हैज़ एक्चुअली गिवन अस अ लॉट दिस सीजन. दे आर ओवर परफॉर्मिंग दिस सीजन फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशंस. शावी ने इस टीम से क्या निकाल दिया है, वी हैव नो. भाई लूक डियोंग इज एक्चुअली परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट इन दिस टीम. जो वो बंदा जिसे हम ब्लेम कर रहे थे फॉर सो मैनी थिंग्स फॉर नो रीज़न. तो जब ये टीम इतने एक प्रोग्रेस के अंदर है, हमें पता है टाइम लगना था, इसके बीच में अगर हमें एक ट्रॉफी की होप दिखी, अगर हम वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते, आई डोंट थिंक इट वुड बी लाइक it would be fair for us to go behind our team, go behind our coaching staff, go behind our players even individually. किसी भी प्लेयर के लिए मैं नहीं जाना चाहता यार. मे बी ये मेरा रिएक्शन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बासा बायस्ड हो एज अ टीम, कि मैं किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस वक्त. मैं नहीं करना चाहता क्योंकि दे हैव गिवन अस क्वाइट गुड मोमेंट्स दिस सीजन. इवन आफ्टर गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम UCL 10 स्पॉट तक गिर जाना, सब कुछ हो जाना, आई स्टिल लव दिस टीम मैन. आई स्टिल लव दिस टीम. I still have got great hopes next season के लिए. I still have hopes कि हम अगले 2-3 साल के अंदर we will probably win a Champions League. मैं ये सोचता हूँ और मैं ये बिल्कुल सोचता रहूँगा. I love this team and they will be back. They are still back. They don't need to be back. They have already been back. अब बस एक लॉस थी, एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ अ गेम. तुम खेलोगे, तुम हर वक्त नहीं जीतोगे, एंड अगर तुम हर मैच जीतते जाओगे, द गेम वुड नॉट बी फन फॉर यू. द गेम वुड नॉट बी फन फॉर यू. बार्सिलोना नाउ फिनिशिंग सेकंड would be a big deal for Barca. Big deal for Barca. तो guys, rile up मत करो यार. And I don't know यार. I don't know. I wanted them to win this trophy, man. I wanted them to win this trophy. मैं खुद पर्सनली काफ़ी मैं उदास हूँ. मुझे नहीं पता इस वक्त. तो मैं वीडियो भी प्रॉब्ली आधे लोग छोड़ के जा चुके होंगे. मैं इतना बोर कर रहा हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त दिस इज जस्ट मी इमोशन, जो मैं स्पीचलेस हूँ इमोशन के साथ. बट आई एम हैप्पी विद दिस टीम. मेरे को दुख है कि हाँ हम बाहर हो गए, बट मैं खुश भी हूँ क्योंकि ये टीम बहुत सुंदर है. दिस टीम इज़ ब्यूटीफुल. पेड्री इज़ ब्यूटीफुल, गावी इज़ ब्यूटीफुल, फ्रेंकी डियोंग ऑन हिज बेस्ट डे, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड. ओबामेयांग जिस दिन चलता है वो आग लगा देता है. डेम्बेले आग है, कतर है. फेरान टोरेस इज एक्सेप्शनल. बुस्केट्स क्या कर देता है कभी कभार यार. अपने पास अराउहो है, जान है वो. एरिक गार्सिया बहुत बढ़िया है. डेस्ट बहुत आग है. बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास. तो जब अपने को एक बढ़िया विंडो मिल जाएगी, अपने पास बढ़िया फुल बैक्स आ जाएंगे, एक बढ़िया स्ट्राइकिंग ऑप्शन आ जाएगा, ये टीम आग मूद देगी यार. तो वाई शुड आई बी इन अ हरी? वाई शुड आई बी कि नहीं मुझे अभी के अभी ट्रॉफी चाहिए, अभी के अभी ट्रॉफी, जब हम लोग ट्रांजिशन मोड के अंदर है. क्यों दिखाऊं मैं इतनी हरी? नहीं भाई, मुझे नहीं दिखानी हरी भाई. हरे रामा हरे कृष्ण. विस्कल बासा भाई, चक दे फट्टे. नहीं बोलना चाहता मैं कुछ और. विस्कल बासा बॉयज.